पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति झारखंड की बैठक गुमला में हुई। अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष उदासन नाग ने की। ओबीसी को आरक्षण देने की मांग उठाई गई। आरक्षण के मुद्दे पर बड़े नेताओं का बयान नहीं आने पर चुनाव में बड़ा निर्णय लेने का फैसला किया गया है। उदासन नाग ने कहा है कि 13 अप्रैल को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बसिया प्रखंड आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। यह आंदोलन प्रथम चरण में है। दूसरे चरण में भी दूसरे पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। कोई भी प्रत्याशी सुनने नहीं आया है। हम लोग इसीलिए जगह जगह पर मीटिंग कर रहे हैं और अपना संगठन को तैयार कर रहे हैं। संगठन मजबूत हो गया है। अब प्रत्याशी को आना होगा। हम लोग का यही मांग है कि जो प्रत्याशी दिल्ली का नेतृत्व से, जैसे प्रधानमंत्री से समीर उरांव बात कराएगा, तो हम लोग उसके लिए भी विचार करेंगे। और जो कांग्रेस का है वो राहुल गांधी से बात कराएगा या खगड़े से, तो उसे भी हम लोग बात करेंगे, विचार करेंगे। उसके बाद में हम लोग अपना रणनीति तय करेंगे। कहे कि आज तक जो भी यहाँ पर पार्टी रहा, कांग्रेस रहा, जेएमएम रहा, भाजपा रहा, आज तक हम लोग को ठगते गया है। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि हम लोग को जो बिहार के तर्ज पर था वो आरक्षण दे। हम लोग को जाति जनसंख्या के आधार पर हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को आरक्षण दिया जाए। पिछड़ा वर्ग समाज को आरक्षण। समाज को। क्या नाम हुआ? उदासन नाग, केंद्रीय अध्यक्ष। आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, हम लोग एक साल से जो कमेटी बनी है, एक साल से हम लोग मशाल जुलूस किए, चक्का जाम किए, कंटिन्यू बैठक कर रहे हैं 7 जिला मिला के, लेकिन अभी तक जो सत्ता में भोग कर रहे हैं, कोई भी हो, राष्ट्रीय पार्टी चाहे क्षेत्रीय पार्टी, लेकिन अभी तक हम लोग ओबीसी का मांग को लोग सुन नहीं रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। हम लोग अब कमर कस चुके हैं। अगर हम लोग की बात को नहीं सुना गया, हम लोग की बात को जगह तक नहीं पहुंचाया गया, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय जो लोकसभा हो रहा है, अपना ठोस निर्णय लेके उन लोग को सबक सिखाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? दिलीप नाथ साहब। कि हम लोग को जब तक राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा, आश्वासन पर तो हम लोग जिंदा थे इतना दिन कि आज हम कर देंगे। हम सुदर्शन भगत जी बोले थे हम सांसद में उठाएंगे, विधायक भी वही बोलते हैं, लेकिन आज तक कोई हम लोग का बात को सांसद या विधानसभा में नहीं रखा। दूसरी बात है कि अगर नहीं मिला हम लोग का, हम लोग ठोस निर्णय लेंगे और दोनों पार्टी को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दुर्गा सिंह। आज जो हम लोग बैठक किए हैं, मेन मुद्दा इसका आरक्षण का है। जो हम लोगों का 7 जिला में ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया है, इसके लिए हम लोग सब एकजुट हुए हैं। और आने वाला लोकसभा में हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं माननीय उदासन नाग जी, वो जैसा बोलेंगे, केंद्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, जो भी पार्टी से जैसा निर्णय लेंगे उनके साथ मेरा पूरा समाज रहेगा और ओबीसी को आरक्षण देना ही होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक यादव हुआ। गुमला जिला का ओबीसी मोर्चा का मैं जिला अध्यक्ष। देखिए, आज की जो हमारी बैठक है, हमारे माननीय उदासन नाग जी बहुत दिनों के इस बात को बोल रहे हैं। पिछले बार हम लोग बंदी किए थे, पूरा चक्का जाम 7 जिले में मशाल जुलूस निकाले, उसमें किसी भी राजनेता ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा। सिर्फ कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की जी बोले थे कि पिछड़ों को भी संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद किसी तरह की बात नहीं। इसलिए हम लोगों का ये मांग है कि हमारा जो राजनीतिक अधिकार 0 है, शून्य है, उसको हमारा बहाल किया जाए। पेशा कानून में पिछड़ों को भी अधिकार मिले। दूसरी बात है कि जिला रोस्टर में जो 7 जिलों में पिछड़ों का आरक्षण जो शून्य कर दिया गया है, हमारी आबादी के अनुरूप 40% आरक्षण गुमला जिला में पिछड़ों को मिले, और नहीं तो फिर हम लोग अपना रास्ता अपनाने के लिए आज हम लोग निर्णय लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार विश्वकर्मा। पिछड़ी जाति संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। और चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, लगातार चाहे जेएमएम की सरकार हो, हम लोगों को सभी सरकार ने पिछड़ी जाति को ठगने का काम किया है। बिहार था तो यहाँ हम लोग मुखिया बनते थे, सरपंच बनते थे, लेकिन झारखंड जैसे ही बना, हम लोगों को, जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद था और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते थे, लेकिन
बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जैसे ही झारखंड बना और हम लोगों को 11 जिला को आरक्षण शून्य कर दिया गया। और अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार आई उसमें कुछ संशोधन करके 5-7 जिला में 2-3% दिया गया, लेकिन 7 जिला में अभी भी आरक्षण शून्य है। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारी आबादी भी अच्छी है, यहाँ करीब 40% हमारी आबादी पिछड़ी जाति की आबादी ये सब जिला में भी है, लेकिन यहाँ के आदिवासियों के द्वारा हम लोगों को इस जिला को पिछड़ी जाति नगण्य है या नहीं है, ऐसा ऊपर नेतृत्व में चाहे वैसा हम लोगों को दिखाया गया है। और आज हम लोग का बाल बच्चा चाहे जो भी हो, हम लोग एक चपरासी भी नहीं बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मेरा नाम शिवदयाल गोपुआ, पिछड़ी जाति संघर्ष समिति के कोषाध्यक्ष हैं। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों और केंद्रीय नेतृत्व को इस बैठक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो विषय है, ये 7 जिला में जो 0 आरक्षण पिछड़ा वर्ग को किया गया है, जो बिहार बनने के बाद या देश की आज़ाद होने के बाद बिहार राज्य में जो हम लोग बिहार झारखंड संयुक्त बिहार में हमारी जो 27% आरक्षण था, वो आरक्षण हमारी बहाली किए जाए और हमें त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव है उसमें हमें मुखिया सरपंच बनने के लिए दिया जाए, जो ये सरकार के द्वारा किया गया। अतः हम जो भी यहाँ के राष्ट्रीय या लोकल जो भी राजनीतिक पार्टी खड़ा होंगे उनसे अनुरोध है और विनती है कि हमारा अधिकार को दिया जाए। और इसके लिए हम अपने केंद्रीय नेतृत्व उदासन नाग जी को और दिलीप जी को अधिकृत किए हैं कि वो आगे केंद्रीय नेतृत्व से बात करें, उसके बाद जैसा उनका आदेश होगा उसी आधार पर हमारा समाज काम करेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपू कुमार ठाकुर, राष्ट्रीय नायक महासभा गुमला जिला झारखंड। आज रोनियार भवन में पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति झारखंड के बैनर तले आए। आज पिछड़ा वर्ग के सभी समुदाय के लोगों के बीच में आज एक बैठक की गई। इस बैठक में हम लोगों ने देखा कि हमारे झारखंड के जो आपके 7 जिले हैं, जिसमें 7 जिले आपको रिजर्व है। इसमें किसी भी जिले में या वो MLA का हो या फिर MP का सीट हो, वो सारे आदिवासियों के लिए आपको रिजर्व है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि आज किसी भी आदिवासी समुदाय के द्वारा हमारे पिछड़ों के हक अधिकार के लिए बात नहीं की जाती है। और उसका वो कि हम लोग 7 जिला में आज हम लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि झारखंड बने 24 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम लोग को 7 जिला में पिछड़ों का आरक्षण के नाम पर शून्य कर दिया गया है। उसकी सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो भी MP MLA इस क्षेत्र से जीत कर जाते हैं विधानसभा और हमारे संसद पर जाते हैं, लेकिन हमारी बातों को कभी वहाँ पर रखते नहीं, कारण कि वो कभी हम लोग को अपना मानते ही नहीं हैं। और किसी भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, उनके जो ऊपर के जो उनके जो बैठे हुए आला कमान है, वो कभी इस पर ध्यान भी नहीं देते। इस बार चुनाव में बड़ा निर्णय लेने का इस बार हम लोग ये सोचे हैं कि इस बार का लोकसभा का चुनाव में इसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे और आने वाले दिनों में हम अपना अधिकार को और कैसे लेने के लिए कैसे मजबूती से आगे बढ़े, इस पर हम लोग ठोस निर्णय लेने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? आनंद गुप्ता, मैं रोनियार समाज से आता हूँ। षड्यंत्र ही रचा जा रहा है, पिछड़ों को कैसे यहाँ से भगाया जाए, उनका जमीन कैसे हड़पा जाए। बहुत जगह आदिवासियों को भी बहका कर फुसला के पिछड़ों का जमीन को हड़प लिया है, उन्हें शोषित किया जा रहा है। सरकार अलग से शोषित कर रहा है, आदिवासी भी अलग से शोषित कर रहा है। वैमनस्य आदिवासियों से नहीं है हम लोगों का, लेकिन सरकार ही करा रही है ऐसा। और इस तरह से बहुत दुर्भाग्य स्थिति में पिछड़ी जाति जीवन व्यतीत कर रही है। सरकार, चाहे कोई नेता, चाहे कोई प्रतिनिधि हमारी आवाज़ को सुनने का प्रयास नहीं कर रही है। इसलिए हमारा पिछड़ा संघर्ष समिति गांव-गांव में जाके, पंचायत में जाके जिला और पूरे राज्य स्तरीय एक संगठन बनाया है, अब मजबूत हो चुका है। हम लोग कोई भी राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी ये केंद्रीय नेतृत्व के साथ, माननीय उदासन नाग जी के नेतृत्व के में आके उनसे बात नहीं करती है। अपने मैनिफेस्टो में ये पिछड़ी जाति को भी अच्छा उत्थान मिलेगा, अच्छा भागीदारी मिलेगा, ऐसा आश्वासन नहीं मिलता है, तो हम लोग बाध्य होकर बड़ा से बड़ा निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गजेंद्र साहू।
आज हम लोग जो ये कार्यक्रम किए हैं पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति का, तो ये जो आज हम लोग जो समाज से हैं, ओबीसी समाज से, चाहे विधानसभा होता है चाहे लोकसभा होता है, इसमें सिर्फ हम लोग वोट बैंक बन के रह जाते हैं। चाहे जितना भी हम लोग ओबीसी में जितना भी समाज आते हैं, सिर्फ हम लोग वोट देते हैं, आरक्षण या कोई भी सुविधाओं से हम लोग को वंचित रखा जाता है। तो क्या इस बार चुनाव में कोई बड़ा निर्णय लेंगे? जी, अभी जो हम लोग के केंद्रीय समिति के अध्यक्ष है उदासन नाग जी, इनके सर्व समिति से और जितने भी हमारे जो संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी और सदस्य हैं, इनके निर्णय से जो भी निर्णय होगा उसी पे हम लोग लोकसभा पे चुनाव का क्या नाम विचार हुआ? करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? और ये जवाब जो है विधानसभा में भी देंगे। क्या नाम हुआ? नाम हुआ राहत अफजल। ओबीसी समाज की मांगों पर जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें।